जल्दी करो। हो गया। नेक्स्ट वन। बहुत क्लियर दिख रहा है सी। Fe में कितने का चेंज है? 1। एटम ऑलरेडी बैलेंस। क्रोमियम में यहाँ पे क्रोमियम कितना है? -+6 है, +3 है, राइट। तो और इसमें क्रोमियम आटम 2 है, इधर 1 दिख रहा है, तो डबल कर दो। तो टोटल कितने का चेंज हो गया? इधर पे 6 का चेंज हो गया। आयरन में 1 ही है, तो 1 का चेंज। यहाँ तक तो एक स्टेप में आ गए। अगले स्टेप में क्या करेंगे? Fe को 6 से मल्टीप्लाई कर। 6 से, इस ब्रैकेट को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या बचा? ऑक्सीजन। क्या करूं ऑक्सीजन का? सर राइट राइट हैंड साइड पे डाल दो, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में कितना? 7H2। 7H2O। इधर पे 14 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H+। बैलेंस हो गया, खत्म। चार्ज भी बैलेंस करना होता है, हाइड्रोजन नहीं डालेंगे, H+ डालेंगे। रिमेम्बर, एसिडिक मीडियम दिखाएगा ये, 14H+ है, राइट। तो ये आपको याद रखना है, गलती से उसमें हाइड्रोजन मत डाल देना 7H2। क्यों? 7H2 डालने में क्या प्रॉब्लम है? अगर 7H2 डाल दिया तो चार्ज बैलेंस नहीं होगा। मान लो तुमने लिख दिया सर ना 7H2 डालना मुझे, चलो डाल दो। देखो कितना चार्ज इधर है, +12 -2 +0, इधर है 10। इधर देखो 6 3 18 +18 2 3 6, तो कितना है? 24। चार्ज बैलेंस है? नहीं है, नहीं है तो सर। ये एक्चुअली 14H+ है, गलती मत कर देना, ठीक है। तो कितना है? 6 2 12 -2 +14, ये देखो 10 +14 24 बैलेंस, राइट। इसलिए वो H+ और OH- डालते हैं, चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है ना? हाँ सर। सो आंसर है 6Fe2+ +Cr2O7 2- gives 6Fe3+ +2Cr3+ +7H2O। चलो नेक्स्ट ट्राई करो। अच्छा जाओ, मैं लिखते जाता हूँ। डन, नेक्स्ट वन। आ गया। सर Zn+1 है और सिंक कहां से कहां गया? ये इट वाज चेंज 0, हुआ उसका। यहाँ +2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है बेटा। नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन का -1 है, -1 × 2 -2 हो गया, तो -2 +2 होगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड में क्या? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन में -1।
कैसी बात कर रहे हो? HNO3 में ऑक्सीजन का कितना होगा? +5 +5 है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का -2 × 3 -6 +1 -5, तो यहाँ +5 है, यहाँ पे +1 +1। जिंक हो रहा है ट्रांजैक्शन, नाइट्रोजन हो रहा है ट्रांजैक्शन। अब यहाँ एक कंफ्यूजन होगा, दो नाइट्रोजन दिख रहे हैं, आप एक नाइट्रोजन में चेंज है, दूसरे नाइट्रोजन में चेंज नहीं है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही में दिया हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन है दो, यहाँ पे एक है और एक यहाँ है, ये वाला चेंज दिखा रहा है, ये वाला नहीं चेंज दिखा रहा। जिसमें नहीं चेंज दिखा रहा उसको चाहे तो आप इग्नोर कर दो, कोई टेंशन, बिकॉज वी हैव टू फोकस ओनली ऑन दोज एटम्स विच शो चेंज, राइट। तो कई टीचर्स कैसा एडवाइस करते हैं कि आप अपनी तरफ से 2 HNO3 डाल दो, नहीं समझा, आप अपनी तरफ से, मतलब आप करना चाहो तो कर लो, 2 बार HNO3 लिख दो, एक वो वाला लिख दो जिसमें चेंज हो रहा है, एक वो वाला लिख दो जिसमें चेंज नहीं हो रहा, इसको बैलेंस करने का आपका हेडेक नहीं रहेगा बाद में, नहीं समझा। लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन एक ही में और राइट साइड में दो में, तो एक में नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है, दूसरे में चेंज नहीं हुआ, तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो मैनी टीचर्स एडवाइस कि आप 2 बार HNO3 लिख दो, यहाँ पे HNO3 + HNO3, ये वो वाला HNO3 है जिसमें चेंज नहीं आया, ठीक है, ये वो वाला HNO3 है जिसमें चेंज आया है, बाद में मैनेज कर लेंगे। बाकी मैं एडवाइस करता हूँ आप कुछ मत करो, ऐसे रहने दो, आप तो सिर्फ ये देखो ये नाइट्रोजन 5 से बन गया, इसको तो मैं बाद में देख लूंगा, तो ये 5 से कितना हो गया, 1 हो गया, राइट। कितने एटम्स हैं यहाँ पे राइट साइड में, 2 एटम्स में चेंज दिखा रहा है, इधर एक ही है, 2 ये स्टेप क्लियर है? Yes, sir. जिंक में टोटल चेंज कितना है? +2। नाइट्रोजन में कितने का चेंज है? 8 8 का, 2 एटम्स के पीछे 8 होता है। कैसे बैलेंस करेंगे? सर Zn को 4 से मल्टीप्लाई, Zn को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया वाले ब्रैकेट का, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, हो गया बैलेंस। अब आप देख लो क्या क्या कम पड़ रहा है। 4 Zn है इधर, हाँ है, इधर पे भी 4 Zn है, राइट, और नाइट्रेट आयन यहाँ पे अनचेंज वाले 8 है, तो यहाँ पे 8 आयन डाल दो जिसका सोर्स क्या था HNO3, 8 HNO3 डाल दिया, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हो गया ये बैलेंस। फिर क्या था, 2 HNO3 था, राइट, उसके बदले आया था N2O। क्लियर हुआ? हेलो, समझा सर। अब क्या ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। ओके, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे, 8NO3, 8NO3 तो खत्म है, ये 6 ऑक्सीजन, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, तो 5H2O लगेगा, 5H2O। कॉम्पोजिट करने के लिए 8 हाइड्रोजन चाहिए, 10 हाइड्रोजन चाहिए, ऑलरेडी अपने पास है 2 और 8 मिला के 10, बैलेंस हो गया। तो फाइनल आंसर इज 4Zn + 10HNO3 gives 4ZnNO3 whole twice plus N2O plus 5H2O. That's it. जरा भी कंफ्यूजन हो तो बताना है? क्लियर है? हेलो, Yes, sir. चलो नेक्स्ट। K2Cr2O7 plus H2SO4 plus Ki gives I2 plus K2SO4 plus Cr2SO4 whole thrice plus H2O. Do it. Try करो।
करे किसमें चेंज आया? हेलो, चेंज किसमें आया है? ओके, पोटेशियम चेंज होगा नहीं, ऑक्सीजन चेंज होगा नहीं, क्रोमियम का कितना है? +6। H2SO4 कुछ लिख लो चाहे तो, इसका ही चेंज होने का स्कोप रहता 6, बाकी उधर है नहीं, सब सल्फेट आया नहीं, इधर भी सल्फेट ही है, तो चेंज की जगह नहीं। पोटेशियम आयन के का कुछ होगा नहीं, आई का -1 है और यहाँ पे आई का 0 होगा। इसमें पोटेशियम का कुछ होगा नहीं, इसमें क्रोमियम का +3 होगी। वापस बताऊं? जी सर वापस। हाँ ठीक, पोटेशियम का चेंज होना नहीं है इतना तो श्योर है कि पोटेशियम का चेंज कर देंगे नहीं ना। रूल ही था, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसा फिक्स है, इनका किसी भी कंडीशन में आपको चेंज नहीं करना, आपके सिलेबस में नहीं है, राइट। तो पोटेशियम तो +1 ही रहने वाला है। ऑक्सीजन सारे कंपाउंड में -2 ही होता है, कहीं पर ऑक्साइड दिखा, सुपर ऑक्साइड दिखा, ओजोनाइड दिखा, फ्लोरीन के साथ कंपाउंड दिखा, तो ही आपको दिमाग लगाना है, अदरवाइज इट इज ऑलवेज -2। तो यहाँ पे पर ऑक्साइड या पर ऑक्सी लिंकेज का कुछ पता है नहीं, -2 ही लेके चलो, -14 +2 -12 हो गया, इसका +12 कराने के लिए 6 कर दो। H2SO4, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन तो बदलेगा नहीं, राइट, क्योंकि इधर फ्री हो रहा नहीं है, इधर हाइड्रोजन +1 ही चल रहा है, सल्फेट जहां भी जा रहा है सल्फर जा रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है, तो सल्फर को भी देखने जरूरत। यहाँ पोटेशियम चेंज होगा नहीं, आयोडीन चेंज हो सकता है, बिल्कुल चेंज हुआ, देखो यहाँ आयोडीन -1 था, that side it is 0, so it's chromium which changes from 6 to 3 and it's iodine which changes from -1 to 0. all right, जी सर। क्रोमियम जो जिनका चेंज हो रहा है वो बैलेंस है क्या? क्रोमियम एटम्स आर बैलेंस? सर लग तो रहा है। बैलेंस है, लगना क्या बेटा, इधर Cr2 उधर भी Cr2, बैलेंस है। आयोडीन एटम्स बैलेंस है? नो सर। नो। नहीं सर वो नहीं। क्या करना है? 2Ki कर दो, I2 है यहाँ पे, 2Ki कर दो, ये बैलेंस हो गया आयोडीन। ठीक है, अब देखो ट्रांजैक्शन यहाँ पे 6 से 3 का चेंज, 2 एटम्स, टोटल चेंजेस 6, एक का चेंज है, 2 एटम्स हैं, टोटल चेंजेस 2। क्या करेंगे? हेलो, 2ki को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, i2 को 3 से। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 जा 6 और यहाँ 3 1 जा 3 हो गया। अब 6 का चेंज हो गया, इसमें 1 था, एक के पीछे 6 के पीछे 6 और यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करें? नेक्स्ट इज एक एक करके सारे एटम्स बैलेंस कर लो, एक्सपेक्टेड आंसर ऐसे बैलेंस हो जाएंगे आसानी से। बस अभी ये वाले आयोडीन को और इस वाले क्रोमियम को हाथ नहीं लगाना, अगर वो चेंज किया तो फिर दोनों जगह इक्वली चेंज करना पड़ेगा। लेट्स चेक, K2 बैलेंस्ड ऑर्गेनिया, क्रोमियम बैलेंस कर दिया पहले, सल्फर H2SO4 है, यहाँ पे 3 सल्फेट 4 सल्फेट है, तो 4 H2SO4 कर दिया, 6Ki, ओ यहाँ ध्यान ही नहीं गया, पोटेशियम है यहाँ पे, तो 6 + 2 8 था, फिर पीछे जाएंगे हम लोग, वापस बैलेंस, तो 2 पोटेशियम और यहाँ पे 6, कितना हो गया? 8 पोटेशियम, तो यहाँ पे 4 K2SO4 हो गया। ठीक है, नाउ पोटेशियम इज बैलेंस्ड, क्रोमियम ऑलरेडी बैलेंस्ड, डिस्टर्ब नहीं किया हमने, ऑक्सीजन बाद में देखेंगे, हाइड्रोजन बाद में देखेंगे। सल्फेट आयन कितना दिख रहा है आपको? सल्फेट आयन इधर पे 4, मैंने अपनी मर्जी से डाला था, इधर सल्फेट कितना है? 4 और 3 7, तो 7 H2SO4। सल्फेट आयंस बैलेंस हो गए,
ठीक है, अब क्या बच गया? आयोडीन तो पहले बैलेंस कर लिया मैंने। अब क्या बच गया? अब बचा है H ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितने हैं? 7 ऑक्सीजन है। सल्फेट तो एज इट इज मैंने कर दिया, देखना तो फिर से बैलेंस कर लो। 7 4 28 प्लस 7 35, देखना है देख लो, अदरवाइज सल्फेट बैलेंस करने का देखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया कितना? 16 और 28, 7 मिसिंग है, तो इसको 7H2 कर दो। अब H का देख लो क्या करना है। 14H चाहिए आपको, ऑलरेडी 14H आपके पास अवेलेबल है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बैलेंस हो गया। So K2Cr2O7 plus 7H2SO4 plus 6Ki gives 3I2 plus 4K2SO4 plus Cr2SO4 whole thrice plus 7H2. क्लियर है? जी सर। हाँ सर। नेक्स्ट, IO4 minus plus I negative gives I2. सर आ रहा ना नेक्स्ट वाला? कौन चेंज हो रहा है? किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन हो रहा है? नहीं समझा? यहाँ पे आयोडीन कितना है? +2। कैसे आयोडीन? +7 ना, ऑक्सीजन का -2। सॉरी 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 सॉरी, इधर आई पढ़ रहा हूँ सर। हाँ, तो ऑक्सीजन का -2 इसको कितना होना चाहिए? +6 होना चाहिए ना? +6 कितना आ रहा है यार ये? -2, सॉरी, आयोडीन का -2। यहाँ पे आयोडीन मैंने कुछ गलत लिख दिया। IO4 नेगेटिव, IO4 नेगेटिव, सॉरी IO4 नेगेटिव था। तो IO4 नेगेटिव, यहाँ पे कितना है? +7, और यहाँ पे कितना है? -1, और यहाँ पे कितना है? 0। सो +7 -1 और उधर है 0। समझा? वो गलती से लिखा था IO4 नेगेटिव, वो कैसे होगा? होता ही नहीं होगा कंपाउंड। तो IO4 नेगेटिव है प्लस I नेगेटिव है, गिव्स I2। ये है आपका स्पेशल रिएक्शन, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आयोडीन ही रिड्यूस हो रहा है, आयोडीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है। आयोडीन 7 से 0 जा रहा है, आयोडीन ही -1 से 0 जा रहा है, राइट ना? हेलो? हाँ सर। अब देखो, अब आपके हाथ में, या तो मन में कर लो आप, नहीं तो आपको लगेगा नहीं अच्छा सा नहीं दिख रहा, मेरे को नहीं समझेगा, तो आप बाजू में एक और I2 लिख लो। इसको इससे लिंक कर दो, इसको इससे लिंक कर दो, किसी को भी किसी से कर दो, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तो ये वाला रिडक्शन वाला बैलेंस नहीं है, ऑक्सीडेशन वाला बैलेंस नहीं है, तो डबल कर लो। रिडक्शन वाला बैलेंस नहीं है तो ऐसा करो, ऐसा लिख लो। अब बन गया नॉर्मल सम जैसा? नहीं हो गया नॉर्मल सम जैसा? हाँ सर। तो ऐसे में बोलते हैं, आपको कंफ्यूजन हो डिस्प्रोपोर्शनेशन कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वाले में, तो एक एक्स्ट्रा लिख दो अपनी मर्जी से, राइट? और फिर उसके हिसाब से बैलेंस कर लो। तो मैंने 2 I2 लिख दिया राइट साइड। अच्छा, मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, थोड़ा प्रैक्टिस, 2-4 क्वेश्चन करने के बाद आप खुद ही कर लोगे, यू डोंट हैव टू राइट I2 अगेन, क्योंकि ये बाद में 2 से डिवाइड होना ही होना है। देखो ना, ये 2I2 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो ही रहा है। एनीवेज, चलो करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है और एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग दिखा, मतलब एक I2 अलग कर दिया, I2 अलग कर दिया, फिर 2I बैलेंस। अब देखो कितना आयोडीन का कितना चेंज दिखा रहा है यहाँ पे, 7 से 0, सो 7 2 जा 14 का चेंज। यहाँ पे कितना है, 1 into 2 का चेंज। क्या करेंगे? I को into 7 करेंगे। ये वाले को into 7 कर दो, तो ये 7 2 जा 14 हो जाएगा इक्वेशन में, और ये 7 हो जाएगा, ठीक है? हाँ सर। राइट ना? तो फिर से लिख देता हूँ उसको नीचे, 2IO4 नेगेटिव प्लस 14I नेगेटिव गिव्स 8I2। हो गया, बैलेंस करने का लिख दिया मैंने।
ठीक, आयोडीन ऑलरेडी बैलेंस है, देखो 2 + 14 16 16 16 बैलेंस हो गया। रह गई कहानी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 8, तो इधर मैंने 8H2O डाल दिया, इधर मैंने 16H+ डाल दिया। अब 2 से डिवाइड कर लो तो पहले जैसा ये आंसर आ गया, ये बैलेंस हो गया। क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक कर लो। वापस बताओ। नहीं सर समझा। नो सर। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, ऐसा कोई जबरदस्ती है, मन में आप देख लो। एक ऑक्सीजन, एक आयोडीन आइटम और एक आयोडीन आइटम है, ठीक है, तो एक आयोडीन आइटम में क्या हो रहा था और इतने में क्या हो रहा है, फिर उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर लो तो डायरेक्टली आ जाए। नहीं तो कंफर्ट फील करना है तो आप एक I2 बाजू में लिख दो, ऐसा बना लो, लास्ट में 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, AS2S5 plus HNO3 gives H2SO4 plus NO2 plus H3ASO4। लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं ये एज्यूम करूंगा कि आपको आता है, आप प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो मैं एक पिक भेज दूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, करते रहना। बताओ किसमें चेंज हुआ है। AS2S5 plus HNO3 gives H2SO4 plus NO2 plus H3AS2। बोलो किसमें चेंज आया है। बोलो काव्या, ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज हो रहा है। ये तो गलत बात है यार, ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहीं बदलता हुआ दिख नहीं रहा है। आर्सेनिक सल्फर और नाइट्रोजन की कहानी है। नाइट्रोजन यहाँ +5 है, अब तो याद ही हो जाता है। यहाँ पे +4 है, ये क्लियरली दिख रहा है। सल्फर यहाँ पे -2 दिख रहा है, कुछ नहीं दिया हो तो। यहाँ पे सल्फर +6 दिख रहा है, ओके सल्फर चेंज हुआ। आर्सेनिक आप सेफ साइड चेक कर लो, ये -10 है, +5 है। आर्सेनिक +5 यहाँ पे, -8 +3 -5 यहाँ +5 है, तो इसमें तो चेंज नहीं आया। तो आर्सेनिक का नहीं देखना आपको, सल्फर में चेंज आया है और नाइट्रोजन में आया। क्या ये बात समझ में आई आपको। यस सर। सल्फर में सल्फर के एटम्स बैलेंस है क्या, नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में AS2S5 है, राइट हैंड साइड में H2SO4 है, तो कितने 5 5H2SO। नाइट्रोजन के बैलेंस है क्या, हाँ बैलेंस है, HNO3। ठीक है, अब देखो इनको ऐसे कनेक्ट कर लिया मैंने, इसको कनेक्ट कर लिया, तो इधर पे कितने का चेंज है, 1 का, टोटल चेंज ही 1 का है। इधर पे कितने का चेंज है, 8 5 40 का चेंज। कैसे बैलेंस करेंगे। हेलो, हेलो, सर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 से मल्टीप्लाई कर दो HNO3 वाले को, तो ये हो जाएगा आपका 40 HNO3 और इधर कर दो आप 40 NO2। चलो ये कहानी खत्म हो गई। अब क्या बचा, छोटे छोटे जो चीजें हैं वो कर लो। आर्सेनिक यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फर ऑलरेडी बैलेंस कर दिया होगा, 5 है, सल्फर बैलेंस है। फिर नाइट्रोजन 40 था, नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ कितने 120, यहाँ कितने 20 प्लस 80 प्लस 8, कितना हो गया 108। और इधर कितना है, इधर
120, तो 12 कम है, तो +12 H2O। ठीक है, अब इधर टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए देखो, 10, 16, 44, यहाँ पे कितने हैं 40, तो 4 कम लगे। हाँ, कैसे आर्सेनिक बैलेंस, बैलेंस, सल्फर बैलेंस, बैलेंस, ऑक्सीजन 120, तो यहाँ पे कितने थे 20, 80, 100, 108, 12 H2O, तो यहाँ 12, 24, 24 अच्छे 30, 30 और 10, 40, अरे बैलेंस है, गड़बड़ हो रहा था, बैलेंस है, बैलेंस है, तो चार्ज आ जाएगा। ठीक, इधर पे देखो ना हाइड्रोजन कितना है 6, और यहाँ पे 10, 16, 16 + 24 40 हो गए, 40 H है ऑलरेडी, H प्लस डाल दोगे तो चार्ज आ जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं होता। ऑलराइट, आई होप समझ में आया। कोई कंफ्यूजन लग रहा है आपको कि ये टॉपिक नहीं आएगा? नहीं ये सर। आपके स्कूल एग्जाम के तो कंफर्म क्वेश्चन से आते ही आते हैं।